क्या आपने कभी किसी ऐसी घंटी के बारे में सुना है जो बिना रस्सी के बजती हो? एक ऐसा रहस्यमयी घंटा जो पिछले 100 सालों से बिल्कुल खामोश था। बड़े से बड़े राजा, अमीर व्यापारी और ताकतवर लोग हार गए, पर वह घंटा नहीं बजा। लेकिन एक दिन एक गरीब लड़के की छोटी सी अच्छाई ने वह कर दिखाया जो नामुमकिन था। आखिर क्या था उस घंटे का राज? और वह गरीब लड़का कौन था? चलिए जानते हैं आज की इस दिल छू लेने वाली कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी हिस्से में पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा और खूबसूरत गांव था जिसका नाम था सोनपुर। सोनपुर देखने में तो एक आम गांव जैसा ही था। वहां हरी भरी खेती थी, मिट्टी के बने सुंदर घर थे और सीधे सादे लोग रहते थे। लेकिन इस गांव के बीचों बीच चौपाल पर एक विशाल पुराना घंटा लटका हुआ था। यह घंटा अपनी खामोशी के लिए पूरे देश में मशहूर था। लोग कहते थे कि यह घंटा किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि सालों पहले एक महान साधु ने यहाँ लगाया था। इस घंटे की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसमें कोई रस्सी नहीं लगी थी। इसे कोई भी इंसान अपने हाथ से छूकर बजा नहीं सकता था। कहानियों के मुताबिक ये घंटा जादुई था। ये सिर्फ तभी बजता था जब गांव में कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कोई बड़ा काम करे, यानी एक ऐसा काम जिसके बदले में उस इंसान ने ना तो दौलत मांगी हो, ना शोहरत मांगी हो और ना ही कोई तारीफ की उम्मीद की हो। जब कोई दिल की गहराई से किसी की मदद करता तो यह घंटा अपने आप बज उठता था और उसकी आवाज पूरे पहाड़ों में गूंजती थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि पिछले 100 सालों से यह घंटा एक बार भी नहीं बजा था। गांव के बुजुर्ग अक्सर उदासी से कहते थे कि शायद अब दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी बची ही नहीं है। लोग मदद तो करते हैं, पर सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। इसलिए यह घंटा अब नाराज हो चुका है। उसी गांव में 2 नौजवान लड़के रहते थे। एक का नाम था विक्रम और दूसरे का नाम था अर्जुन। विक्रम गांव के सबसे अमीर जमींदार का बेटा था। वह दिखने में बहुत स्मार्ट था, महंगे कपड़े पहनता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत घमंडी और चालाक था। उसे लगता था कि पैसों से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि इज्जत और पुण्य भी। दूसरी तरफ अर्जुन था, जो एक बेहद गरीब किसान का बेटा था। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। उसके कपड़े अक्सर पुराने और सिलाई किए हुए होते थे, लेकिन उसका दिल सोने का था। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों की मदद करता, बीमार जानवरों की सेवा करता, लेकिन चुपचाप। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी तारीफ करे या उसे महान कहे। एक दिन गांव के राजा ने एक बहुत बड़ी घोषणा करवाई। राजा खुद उस जादुई घंटे की आवाज सुनना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में वह आवाज कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति इस खामोश घंटे को बजाने में कामयाब होगा, यानी जो ऐसा महान काम करेगा जिससे यह घंटा अपने आप बज उठे, उसे मैं अपने राज्य का आधा खजाना दूंगा और महापुरुष की उपाधि दूंगा। ये सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई उस इनाम को पाने के सपने देखने लगा। सबसे ज्यादा उतावला विक्रम था। उसने सोचा कि मैं तो अमीर हूं, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि यह घंटा बज कर ही रहेगा और वह आधा खजाना मेरा होगा। विक्रम ने अगले ही दिन से अपनी योजना शुरू कर दी। उसने गांव के बीच में एक बहुत बड़ा भंडारा लगाया। हजारों लोगों को तरह तरह के पकवान खिलाए गए। विक्रम बार बार उस घंटे की तरफ देखता रहा, यह सोचकर कि अब तो घंटा बजेगा। इतने सारे लोगों को खाना खिलाना कोई छोटी बात नहीं थी। लोग विक्रम की जय जयकार कर रहे थे। विक्रम ने मन ही मन सोचा कि देखो, मैंने कितना बड़ा काम किया है, अब तो इस घंटे को बजना ही पड़ेगा। लेकिन वह घंटा शांत रहा। हवा चली, पेड़ों के पत्ते हिले, लेकिन घंटे से एक आवाज तक नहीं आई।
विक्रम गुस्से में आ गया। उसने सोचा शायद ये काफी नहीं था। अगले हफ्ते उसने गांव की सड़क बनवाने के लिए बहुत सारा सोना दान किया। उसने गांव वालों के सामने जोर जोर से कहा कि मैं ये सोना इसीलिए दे रहा हूं ताकि सबका भला हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ राजा के इनाम पर थी। वह इंतजार करता रहा, घंटों खड़ा रहा, लेकिन घंटा फिर भी नहीं बजा। गांव के लोग अब समझ गए थे। एक बुजुर्ग आदमी ने हिम्मत करके विक्रम से कहा कि बेटा विक्रम, तुम्हारे हाथ दान कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिल सौदा कर रहा है। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि घंटा बजे और तुम्हें इनाम मिले। ये निस्वार्थ सेवा नहीं है, ये तो व्यापार है। विक्रम चिढ़ गया और बोला कि ये घंटा खराब हो चुका है, ये कभी नहीं बचेगा। सब बेकार की बातें हैं। जहां सब लोग घंटे को बजाने के लिए बड़े बड़े काम कर रहे थे और शोर मचा रहे थे, वहीं अर्जुन अपने काम में लगा हुआ था। उसे राजा के इनाम से कोई मतलब नहीं था। उसे पता भी नहीं था कि गांव में क्या चल रहा है। सर्दियों का मौसम आ गया था। पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग घरों से निकलने में भी डर रहे थे। शाम का वक्त था और सूरज ढल चुका था। जब अर्जुन खेतों से काम करके वापस अपने घर आ रहा था, उसने देखा कि गांव के बाहर एक सूखे हुए पेड़ के नीचे एक बूढ़ा भिखारी ठिठुर रहा है। उस भिखारी के पास न कोई कंबल था, न पैरों में जूते, और ना ही खाने को कुछ था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि अगर उसे जल्दी गर्माहट नहीं मिली तो वह ठंड से मर जाएगा। अर्जुन के पास खुद एक ही पुराना और फटा हुआ कंबल था जो उसने ओढ़ रखा था ताकि वह खुद ठंड से बच सके। उसने सोचा कि अगर मैंने अपना कंबल इसे दे दिया तो मुझे पूरी रात ठंड में गुजारनी पड़ेगी और मैं बीमार पड़ सकता हूं। लेकिन फिर उसने उस भिखारी की आंखों में देखा। उन आंखों में बेचारी दर्द और उम्मीद थी। अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने बिना एक पल सोचे अपना कंबल उतारा और उस बूढ़े भिखारी को ओढ़ा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्जुन ने अपनी जेब से वह 2 सूखी रोटियां भी निकाली जो वह अपने रात के खाने के लिए बचा कर लाया था। उसने भिखारी से बड़े प्यार से कहा कि बाबा, आप ये खाएं और यह कंबल रखें। मैं जवान हूं, मैं ठंड बर्दाश्त कर लूंगा, पर आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। भिखारी ने कांपते हुए हाथों से रोटी ली और अर्जुन को ढेर सारी दुआ दी। अर्जुन मुस्कुराया और वहां से चुपचाप चला गया। उसने आसपास देखा भी नहीं कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। उसके दिमाग में उस घंटे का या इनाम का ख्याल दूर दूर तक नहीं था। वह बस उस जान को बचाना चाहता था। जैसे ही अर्जुन ने वह कंबल उस भिखारी को दिया और मुड़कर वहां से जाने लगा, अचानक हवा का रुख बदल गया। पूरे गांव में एक मधुर और मीठी सी आवाज गूंजने लगी। पहले आवाज धीमी थी, जैसे हवा की सरगम हो। फिर वह आवाज तेज होती गई। इतनी साफ और सुरीली आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। गांव के लोग अपने घरों से हैरान होकर बाहर निकल आए। राजा का महल भी पास ही था। राजा भी दौड़ते हुए बाहर आए। सबने ऊपर देखा। वह सदियों पुराना धूल से भरा विशाल घंटा अपने आप हिल रहा था, बिना किसी रस्सी के, बिना किसी इंसान के छुए। वह जोर जोर से बज रहा था। लोग चिल्लाने लगे कि घंटा बज गया, आखिरकार घंटा बज गया। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा पता लगाने के लिए कि किसने क्या काम किया है। लोग इधर उधर देखने लगे। विक्रम दौड़ता हुआ आया और बोला कि जरूर मेरे पिछले हफ्ते के दान की वजह से अब बजा होगा। देर से ही सही, पर असर हुआ है। लेकिन तभी गांव के लोगों ने देखा कि गांव के बाहरी किनारे पर अर्जुन ठंड में सिकुड़ता हुआ घर जा रहा था, बिना किसी कंबल के। और वहीं पास में वह बूढ़ा भिखारी उसके दे हुए कंबल में लिपटा हुआ दुआएं दे रहा था। राजा और गांव के बुजुर्ग वहां पहुंचे। भिखारी ने बताया कि इस नौजवान ने अपनी परवाह किए बिना
अपनी आखिरी रोटी और अपना अकेला कंबल मुझे दे दिया। और इसने अपना नाम तक नहीं बताया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन डर गया। उसे लगा उसने कोई गलती कर दी है। राजा ने सबके सामने कहा कि देखो, विक्रम ने हजारों सोने के सिक्के खर्च किए, बड़े भंडारे किए, लेकिन उसका मकसद सिर्फ इनाम पाना था। वह सेवा नहीं थी, वह एक व्यापार था। राजा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि लेकिन अर्जुन ने वह दिया जो इसके पास खुद कम था। इसने अपना सुख त्याग कर दूसरे का दुख चुना। और सबसे बड़ी बात, इसने यह घंटे को बजाने के लिए नहीं किया, इसने यह इंसानियत के लिए किया। यही है सच्ची सेवा। उस दिन सोनपुर के लोगों ने और हम सब ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। दुनिया को दिखाने के लिए किया गया बड़ा से बड़ा दान भी उस छोटी सी मदद के सामने फीका है जो शांत मन और साफ दिल से की जाती है। ईश्वर हमारे काम का आकार नहीं देखते, वह हमारी नीयत देखते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और कहानियां लेकर आएं, तो अभी हमारे चैनल कलर ट्यून को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा।